ताइवान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है इंडिया के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बेसिकली हमारे पास है क्या, ठीक है, अगर वो लोग ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? द रीज़न इज़ कि हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो करप्ट सिस्टम है। सारी कंट्रीज ऐसे होती जा रही है, इंडिया से उनको फ़ायदा, उनको इंडिया से फ़ायदा। पाकिस्तान कब आएगा इस रिलेशनशिप के अंदर? कभी भी नहीं आ सकता। एजुकेशन के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से उनकी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं वो। नमस्कार दोस्तों, रोजाना स्पेशल न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, ताइवान जो है भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अप्रोच कर रहा है। हालांकि सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ताइवान। इसी न्यूज़ को पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं वो क्या सोचते हैं इंडिया और ताइवान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। आइए पाकिस्तानी जनता के रिएक्शन पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आप रोज़ाना स्पेशल न्यूज़ चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। सवाल मेरा आज का आपसे ये है कि ताइवान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है इंडिया के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में यही कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ, मतलब आप ये कह रही हैं ना कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा और वहाँ पे क्यों हो रहा है। बेसिकली हमारे पास है क्या, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है, अगर वो लोग ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? द रीज़न इज़ कि हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो करप्ट सिस्टम है हमारा, ठीक है। टोला बैठा हुआ है यहाँ पे, करप्ट टोला, हमारे डिफरेंट माफियाज बैठे हुए हैं यहाँ पे जो है वो कुछ करने को नहीं है आपके पास, ठीक है। हम लोग खुद ईमानदार नहीं है बेसिकली, तो बाकी तो मतलब कि क्या दूसरों का मातम करना। बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पेपाल नहीं आता, आपके पास अमेज़ॉन नहीं आता। हम जो है वो मर के अमेज़ॉन में सेलर सेंट्रल में ऐड हुए हैं और हमारे यहाँ पे करप्शन नहीं जाती। यहाँ पे हर इंडिविजुअली जो है वो हम लोग बैठे कर रहे हैं कि जी क्या किसी तरीके से हम अमेज़ॉन को भी धोखा दे दें। कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ जाए, हम बस किसी तरीके से उनसे पैसे हेंट लें और बस हमें जो है ना वो पैसे मिल जाएं। हमारी बेसिकली यहाँ से हम गरीब हैं तो हम क्या, मतलब कि इस बारे में क्या बात कर सकते हैं कि ताइवान के साथ अगर वो जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग टैलेंटेड हैं तभी लेके जा रहे हैं ना वहाँ पे। लोग इंडियंस जो हैं वो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो आईटी में प्रोडक्टिव कर रहे हैं, हर चीज़ में ये अपने नॉर्म्स को, जो अपने कल्चर को जो है ना वो बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, ठीक है। ये लोग जो हैं वो मतलब किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इनके जो हुकूमत में जो लोग हैं वो लोग जेफ बेजोस को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, बिल गेट्स को इनवाइट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर्स हैं, जो इसके अलावा इलॉन वहाँ पे आता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो कोई एक प्रोजेक्ट आ जाता है, ये लोग कहते हैं कि जी अच्छा ये तो यहाँ से हमें मिलेगा कुछ नहीं, तो हम नहीं कर सकते। रिसेंटली जो टर्की है उसने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को कहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा उसको, और पाकिस्तान को क्यों छोड़कर उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है? इंडिया ज़रूर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ बहुत लगता है, उनको पता। और तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, वो इस वजह से भी कर सकता है कि वैसे भी लिहाजा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो गया। अच्छा, जो भी मुस्लिम ममालिक है वो हर कोई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की जाए, सऊदीया है, दुबई है, उसके बाद कतर वाले, सारा कुछ। मतलब कि क्या है इंडिया में ऐसा, मतलब कि पाकिस्तान, एक बार पाकिस्तान को ट्राई तो करें। जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रगल करते हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं वो यही कहते हैं कि हमें घर, हर चीज़ घर ही मिल जाए। हम अगर कुछ ऑर्डर भी करते तो बाहर से आ जाए, खुद मेहनत नहीं करते। और इंडिया आजकल मेहनत कर रहा है। तो ये कब तक चलेगा? मतलब कि अगर ऐसा ही होता रहा तो पाकिस्तान तो बिल्कुल सिवाय चाइना के और रशिया के कह लें, जो कि थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट करता है, उसके अलावा कौन सी कंट्रीज़ हैं? क्योंकि आजकल हर कोई अपने बेनिफिट को देख रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो सारी कंट्रीज ऐसे होती जा रही है, इंडिया से उनको फ़ायदा, उनको इंडिया से फ़ायदा। पाकिस्तान कब आएगा इस रिलेशनशिप के अंदर? कभी भी नहीं आ सकता भाई, मज़ा आया। क्यों? हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम किसी को फ़ायदा दे सके। बाकी नॉलेज की बात है, वो आपके सामने है। हमारे हालात जो पाकिस्तान के, हमें बिल्डअप करना चाहिए पर कुछ हो नहीं पा रहा। कोशिश भी करते हैं तो नहीं होता। आजकल आपको पता है पॉलिटिक्स एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई है, ऐसे हालात ख़राब होते हैं ना कि वो मुल्क में ध्यान नहीं दे रहे, एक दूसरे पे ध्यान है उनका। तो अगर वो ऐसे एक दूसरे पर ध्यान देते रहे तो इस तरह तो पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो खसारे में जाता रहेगा। जाहिर सी बात है, हमेशा ऐसा ही हुआ और होता रहेगा। देखो, इंडिया के बाद पहली बात तो
वो अफगानिस्तान के साथ भी वो उनके तल्लुकात सही हो जा रहे हैं, अमेरिका के साथ भी उनकी फ्री ट्रेड हो रही है, हर किसी के साथ हो रही है। तुर्की रहेगा वो भी कर लेगा, देखें जिनको मुनाफा मिलता है वो करेगा। इंडिया को मुनाफा मिलेगा, जाहिर सी बात है। तुर्की पहले हमारे लिए सोल्जर भेज रहा था, मगर हमें अब वो फ्री ट्रेड नहीं दे रहा। सोल्जर उनको पता हमारी फौज पहले इतनी वर्थ बहुत है, वो भेज देंगे और ज़्यादा हो जाएगी, इससे क्या होगा। मगर पाकिस्तान को उनको चाहिए कि पाकिस्तान को भी ऑफ़र करे फ्री ट्रेड की। वो हर चीज़ इंडिया के साथ हो रही है, इंडिया तो करेगा क्योंकि इंडिया के पास नॉलेज बहुत है। अफगानिस्तान, अमेरिका, हर मुल्क उसके साथ खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान फिर रहता है, पाकिस्तान के साथ ये जंगी मफाद पैदा करी जा रहा है, तल्लुकात गलत कर रहा है, इंडिया के साथ ठीक हो रहा है। ऐसे तो हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। सही हो गया, मतलब कि जैसा आपने कहा कि सोल्जर्स भेजने के लिए रेडी हैं, लेकिन ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं। करने के लिए रेडी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? अब टर्की के साथ भी हमारे ताल्लुकात आपको लग रहे हैं कि ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक ही हैं? मेरे हिसाब से तो पिछले जब उनका धमाका हुआ है तुर्की में, उनकी फेमस प्लेस में धमाका हुआ है, अब उस पर अब उसका भी मेरे हिसाब से किरदार कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहाँ की वजह से हुआ। क्यों तुर्की में वही बंदा जा सकता है जिसके पास एजुकेशन है, क्योंकि उसके बगैर तो इतने पैसे कौन अफोर्ड कर सकता है। इंडिया वाले कर सकते हैं, उनके पास एजुकेशन है, IT है, उनके पास नॉलेज है, वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में देले वाट है, और आपके पास भी कोई ना कोई टैलेंट है, इन पे फीड है, कोई बंदा प्रमोट करने वाला नहीं है। इंडिया पे छोटे छोटे बच्चों को प्रमोट कर रहा है, सिंगिंग किया, डांस किया, उनका टैलेंट प्रमोट हो रहा है, उनकी एजुकेशन बेस्ट हो रही है। IT में वो फर्स्ट नंबर पे है, और इकोनॉमी में भी फर्स्ट नंबर पे आ गया, और उनको क्या चाहिए। इसलिए वो तुर्की को उधर से मफाद ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए उनके साथ फ्री ट्रेड वो कर रहे हैं। उनके मुल्क के भी लिए बेहतरी है, इंडिया के भी लिए बेहतरी है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। अगर इस वक्त टर्की की बात की जाए तो वो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है, यानी कि वो चाहता है कि इंडिया उनके साथ ट्रेड करे। तो आपको क्या लगता है कि यही मौका वो पाकिस्तान को फ्राहम करें तो क्या पाकिस्तान उनके साथ फ्री ट्रेड करेगा? इससे मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? अगर पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो करेंगे, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं इकोनॉमी के हिसाब से, माशी हालात जितने भी हैं सब डाउन हैं। तो अगर वो ऐसी ऑफ़र करेंगे तो पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है। और अगर इंडिया को भी उन्होंने ऑफ़र किया तो इंडिया इसके बारे में सोचेगा, क्योंकि अभी तो इंडिया जो है टॉप पे जा रहा है और काफ़ी अच्छे से तरक्की कर रहा है, और हमें अभी स्टेबल होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, जो बात है सीधी। और अगर टर्की हमें करता है तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो मतलब कि देखिए, जैसे हमारे मुल्क इस वक्त हालात चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, तो टर्की ने अपनी पहली प्रायोरिटी इंडिया को बना दिया। तो अब इंडिया जो है वो और ज़्यादा कहेगा कि देखें हर एक टर्की जो कि कल्चर के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिच नज़र आता है, कह लेंगे ऑलमोस्ट हाफ यूरोप उसमें दिख रहा होता है, तो वो तो मतलब फिर यूरोप में भी डायरेक्ट एंट्री ले लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया जो है वो काफ़ी अप आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और जबकि देखा जाए तो हर लिहाज से, एजुकेशन के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से, उनकी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं वो अपने मुल्क को। उनकी एक सोच है कि उन्होंने आगे लेके जाना है, इसमें तरक्की करनी है। उधर के लोग जो हैं अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो लॉयल हैं, उनका जो वज़ीर आज़म है वो लॉयल है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है अवाम में ही नहीं है, इत्तेफाक ही नहीं है, और जो है वज़ीर आज़म है वो एक दूसरे से लड़ी जा रहे हैं कि उतर जाए मैं बैठ जाऊँ, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। अच्छा, ताइवान सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में उनकी प्रोडक्शन हो इंडिया में। आप देख लें बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया शिफ्ट हो चुकी हैं। अब इसी में ताइवान भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? चाइना को कितना बड़ा धचका लगने वाला है फिर से? हम ये देखें कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि एक चीज़ होती है ना कि हम किसी मुल्क से चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, वो कह रहा है यार मुझसे इसके पैसे भी मुझसे ले लो, लेकिन ये चीज़ें मेरे मुल्क में आके बनाओ, पैसे भी मैं मुझसे ले लो। मतलब कि एक चीज़ है ना कि देखें, एक चीज़ आपको मिल रही है कोई $1000 की कह लें, वो कह रहा है 1200 लो, लेकिन वो आके यहीं प्रोड्यूस करो। हमारी उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो रही होती है, मतलब वो पैसे नहीं कि इन्वेस्टर बुलाते हैं। समझ लें यही है। हमारे क्यों नहीं आ रहे? हाँ, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ ऐसे ही है। आप खुद नोट करें ना, हमारे क्यों नहीं आ रहे। आप देखिए कोई भी इन्वेस्टर आता है, सबसे पहले तो उसको यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, दूसरा ये कि यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग से हमारी अपनी नहीं है, तीसरा ये कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। क्या ये सब चीज़ें इंडिया में हैं? इंडिया तो अब खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। एप्पल का आप देख लें कि वहाँ पर वो प्रोडक्शन हो रही है उस चीज़ की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसे देता है। अब एक चीज़ है ना कि उसने पैसे दे के चीज़ें मंगवानी है, पैसे देनी है ना उसने, वो कह रहा है कुछ ज़्यादा ले लो बेशक मुझसे, लेकिन बनाओ इधर ही आके, मैं लूँगा आपसे ही, लेकिन वो प्रोड्यूस इधर होनी चाहिए। इन्वेस्टर को खरीद रहा है? खरीद नहीं रहा वो, इन्वेस्टर को बस चीज़ें ज़्यादा दे रहा है, वो जगह दे रहा है और सिक्योरिटी दे रहा है, अपने मुल्क को बेहतर कर रहा है।
सिक्योरिटी दे रहा है, जगह दे रहा है। देखिए अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, नो डाउट, ये भी एक चीज़ अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिसी मेकिंग है इंडिया की, जो आगे से वो लोग उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यही चीज़ इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तीसरी बात ये है कि वहाँ पर जो है वो करप्शन की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, और अपनी उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग्स हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनको ये पता है कि राइजिंग इकोनॉमी है, इसीलिए इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है। पाकिस्तान में ये सब चीज़ें नहीं है, इसीलिए तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होता है। इसमें पैसे देकर खरीदने वाली कौन सी बात है?